धनखड़ का इस्तीफा क्या कहता है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। अखिलेश प्रसाद सिंह जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी आप प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतुराज झा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं। कृष्णा हेगड़े जी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कंचना यादव जी आप प्रवक्ता हैं आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित अग्रवाल जी प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश जी आपसे शुरुआत करते हुए, कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस्तीफे के पीछे दाल में कुछ काला है? अखिलेश जी, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया है कि तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने सलाह दी, इस वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। नहीं, मैं जब आपके चैनल पे बैठा तो मेरे मन में था, पूरी विश्वास था कि आज बीजेपी का कोई प्रवक्ता शायद ना आए, और जब आपने नाम पढ़ा तो मेरी बात सही मेरे साबित हुई। देखिए चित्रा जी, 2018 में भी इसी तरह से एक सीबीआई के डायरेक्टर को छुट्टी पे भेजा गया था। अब बड़ा वो चर्चा का विषय बना था। पूरे दिन अपनी भूमिका पूरी तरह से पूरे दिन सक्रिय रहते हुए हर कार्यक्रम जो उपराष्ट्रपति का बतौर चेयरमैन राज्यसभा होता है उसका निर्वहन करने के बाद अचानक इस्तीफा दे देना, वो स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उसके बाद इस्तीफा स्वीकार हो जाना, प्रधानमंत्री जी का एक रूखा सा एक 2 लाइन के फॉर्मेलिटी का एक ट्वीट आना, हाँ। किसी भाजपाई का उनके प्रति भावपूर्व अच्छे भाव से किसी प्रकार का वक्तव्यों का न आना, और जो जिस तरह से माहौल दिख रहा है रूखा रूखा सा, कुछ कट के उससे इग्नोर करते करते, तो ये सारी चीज़ें बयां कर रही हैं कि हालात ठीक नहीं है। अरे आप लोगों को तो खुश हो जाना चाहिए, सब कुछ ठीक हुआ। महाभियोग का प्रस्ताव लाने वाला विपक्ष अब इस्तीफा दे दिया, आप लोग को तो खुश हो जाना चाहिए। कितने आरोप आप लोगों की ओर से लगाए गए थे? बहुत ज्यादा दिन हुआ नहीं था अखिलेश जी, और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे जब धनखड़ जी का मिमिक्री एक सांसद की ओर से किया जा रहा था, टीएमसी के वो सांसद थे। तो आप लोग को तो खुश हो जाना चाहिए कि बैठे बैठाए देखिए, जो लोग आप लोग पिछले सत्र में नहीं करा पाए, इस बार पहले ही दिन हो गया। आप लोगों के लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई ना अखिलेश जी। फिर भी रूखा रूखा सा इस्तीफा क्यों है? कोई बीजेपी का हंसकर बात क्यों नहीं कर रहा है? क्यों इस पर बयान नहीं दिया जा रहा है? बीजेपी का कोई प्रवक्ता आप सवाल करती हैं कि तकरीर करती हैं? तकरीर और सवाल दोनों हम समझ रहे हैं सर। हाँ, इसीलिए आपको उसकी भूमिका निभानी पड़ रही है। डिबेट को उर्दू में तकरीर कहते हैं। नहीं, आपने डिबेट को उर्दू में तकरीर कहते हैं अखिलेश जी। आपने, मैं बोलूं? इजाजत हो तो बोलूं? बोलिए। आपने सही कहा कि आज बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं आया है, ठीक है, वो भी भूमिका आपको निभानी पड़ रही है। देखिए, हम खुश तब होते कि जब महाभियोग लगाया था उस समय सरकार उस महाभियोग को स्वीकार कर लेती। तब तो सरकार जिस तरह से चट्टान के साथ खड़ी थी धनखड़ जी के साथ, संख्या आज वो सरकार के साथ क्यों नहीं खड़ी है? आपका संख्या बल नहीं गिर गया था महाभियोग प्रस्ताव। मैं देखिए चित्रा जी, हर चीज संख्या बल का नहीं होता है, आत्मबल का भी होता है। लोकतंत्र में लोक लाज मर्यादा से चलती है। हर बात मेजॉरिटी से नहीं चलती है, मेजॉरिटी से हर कानून बनता है, रायशुमारी से सबको लेके चल के बनता है। ठीक है, अगर उस समय सरकार ये बात स्वीकार कर ली होती, हाँ, तो विपक्ष को खुशी होती। लेकिन तकलीफ इसी बात की और शंकाएं इसी बात से उठ रही हैं कि तब जिस मजबूती के साथ बीजेपी के सारे लोग धनखड़ जी का साथ दिए, आज उनको अकेला क्यों छोड़े पड़े हैं? क्या कारण है? ये खामोशी और सन्नाटा क्यों है? एक दिन ये ज्वालामुखी फूटेगा, जरूर फूटेगा। हो सकता है धनखड़ जी बताएं, ऐसा नहीं है, हो सकता है वो ही किसी दिन बताएं। तो आप जो बात कह रही हैं कि तब तो हम भी वही कह रहे हैं कि पूरी सरकार जिसके साथ खड़ी थी, तो है एक बार भी किसी ने कहा धनखड़ जी नहीं, आप इस्तीफा वापस ले लीजिए। कि वो अगर सच कुछ है तो अभी वो छिपा लें और आगे आने वाले वक्त में वो बताएं। धनखड़ जी का जिस तरह का जेस्चर रहा है, उनकी शुरू की राजनीति रही है, वो आपकी पार्टी से भी जुड़े रहे, उसके पहले किसी और पार्टी से रहे, बाद में वो राज्यपाल बने पश्चिम बंगाल के। कभी भी उनको दबाव में काम करते हुए नहीं देखा गया अखिलेश जी। लेकिन आपका ये कहना है कि नहीं, इस बार वो दबाव में थे, अभी तो स्वास्थ्य कारण का हवाला दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में वो खुलासा करेंगे। लेकिन जल्दी से दर्शकों को बताते हुए उसके बाद में बाकी विपक्ष के लोगों के पास आऊंगी।
बीजेपी के लोग मैं- नहीं है, लेकिन सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है ना। जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रोहित अग्रवाल है, आरएलडी से जुड़े हुए हैं, कृष्णा अरे हेगड़े आप जी तो हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, और सर मैं तो हूं ही अखिलेश जी। अब मैं तो हूं ही, आप क्या अब रोज रोज आपकी बातों पर जी। मैं रिएक्ट करूं और मैं कहूं कि नहीं मैं सवाल आपसे नहीं पूछूंगी, तो फिर मुझे लगता है कि इसको छोड़ देते हैं। लेकिन महाभियोग को लेकर विपक्षी दलों ने, जरा गौर से सुनिए, विपक्षी दलों की ओर से क्या कहा गया था जब उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की गई थी।